बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। साचे दरबार की सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय भाई बहनों, उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं है, बशर्ते आप हमेशा से सुनते आए हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, अर्थात दुनिया में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सभी कहते हैं कि भाग्य से मिला, लेकिन महापुरुषों के हिसाब से धन दौलत रुपया पैसा बेटा बेटी जगह जिम्मेदारी कुछ भी मिल जाती है, उसको सभी महान पुरुषों ने बड़े भाग्य नहीं बताया। बड़ा भाग्य बताया जब सत्संग मिल जाए। अब ध्यान दीजिए, इसमें जितने लोग बैठे हैं कितने को सत्संग मिल गया है, मिला है या नहीं? सत्संग मिला कि नहीं मिला बताएंगे आप लोग। मिला है? किसको किसको मिला है? जरा हाथ उठाइए। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, और जिसको मिल जाता है बिना प्रयास के, कोई भी यत्न करने की प्रयास करने की जरूरत नहीं, हो ही भवभंगा। भव माने दुख, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु। महापुरुषों के हिसाब से और दुनिया में जितने भी दुख हैं, उन दुखों को उन्होंने दुख नहीं बताया, लेकिन जो जन्म और मृत्यु के समय होता है उस दुख को ही दुख बताया। अर्थात सत्संग की प्राप्ति के बाद ये दोनों दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, हो ही भवभंगा। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों ने हाथ तो उठाया कि हमें सत्संग मिल गया, लेकिन सत्संग मिलना भी किसे कहते हैं, ये बहुत मार्मिक और गहरी बात है। ये बहुत बड़े अनुभव का विषय है। इसके लिए ऋषियों मुनियों ने हड्डी गलाई और राजाओं ने हस्ती मिटाई। आप हमेशा से सुनते आए होंगे, जितने महापुरुष इस धरती पर आए सभी
जो कुछ भी उनके जीवन में दुख आया, उस दुखों को बड़े प्रेम से, आदर के साथ गले लगाया। आज उनका नाम 16 अक्षरों में अंकित है और सूरज चाँद सितारे जब तक रहेंगे तब तक उनका नाम इस दुनिया में अमर है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, उसका एक ही कारण है, ध्यान रहे, जब तक हमारा हृदय रूपी दर्पण पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तब तक हम सत्संग धारण नहीं कर पाते, सत्य का संग नहीं कर पाते। संग का मतलब होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रहे। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आएगी। आप दोहे चौपाई में सुन रहे हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना ही प्रयास हुई। संग का मतलब होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा और हमेशा साथ रहे, उसे कहते हैं संग। अब अपने दिल से आप पूछिए कि आप सत्य के संग में ज़्यादा रहते हैं या असत्य के संग में ज़्यादा रहते हैं। आपका हृदय खुद ही फैसला करेगा, क्योंकि आप अपने हृदय की गति को ज़्यादा जानते हैं। हम उतना नहीं जान सकते, या तो मालिक जानेगा या तो आप जानते हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि आप सत्य का संग प्राप्त कर लिए या नहीं। आपका हृदय फैसला करेगा। तो हृदय में विचार कीजिए, क्या सत्संग मिल गया? हाथ तो उठाए थे कई लोग, लेकिन जब गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि अभी हम प्रयासरत हैं, शायद सत्संग मिला नहीं। सत्संग उस समय समझिएगा जब आपको संसार की चीज़ें फीकी लगने लगें, संसार नीरस लगने लगे, संसार बेकार लगने लगे और संत सद्गुरु, उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनकी सच्चाई, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी आपको ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वो हरदम आपके हृदय में मानस पटल पर घूमती रहे, कभी सोते जागते न बिसरे, तो समझ लीजिए कि आपको सत्संग मिल गया। और ये इसीलिए भाग्य से बताया गया है, क्योंकि ऐसा जल्दी से होता नहीं। आप बहुत बार यहाँ बैठे होते हैं, फिर भी आपको दुनिया की चीज़ें याद आ जाती हैं, व्यक्ति वस्तु याद आ जाते हैं, यहाँ का ध्यान हट जाता है। जबकि घर से चल के आए हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, फिर भी वो याद मजबूर कर देता है आपको, यहाँ से मन हट जाता है। जबकि दिन रात आप घर पे थे, 1-2 घंटे के लिए यहाँ पर आए हैं और फिर भी मन छलांग मार जाता है। किसी किसी का, हर किसी का नहीं। अब
गौर करें कि कितना कठिन है सत्संग। ये सत्संग की महिमा है। जहाँ आप बैठकर सुन रहे हैं, ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग नहीं है। सत्य वो पावन नाम है, सत्य वो पावन स्वरूप है, सत्य वो पावन धुन है, सत्य वो अमृत है, जिसे श्री गुरु महाराज जी ने बख्शीश में आपको दिया है। अब आपने लिया है या नहीं, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए हमेशा महापुरुषों ने इस सच्चाई को समझाया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। जब आपको सत्संग मिल जाएगा तो बिना प्रयास के जन्म मरण जो वास्तव में दुख है, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, आप सोच सकते हैं कि वहाँ वो कैसे रहता है। 9 महीने की यातनाएं वो सहता है, और जब जाने लगता है तो आप देखते हैं दुनिया में फिर कितनी दिक्कतें होती हैं। जन्म मरण दोनों अथाह दुख का विषय है, लेकिन जब कोई आता है तो आप खुश होते हैं, और जब कोई जाता है तो आप दुखी होते हैं। लेकिन जिसे वास्तव में सत्य का संग हो जाता है, वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। कि मीरा थी कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गुरु गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो जीना मरना समान बिताने लगी। इसी संसार में बहुत सारे लोग हमेशा अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस आशा पे जीते हैं। और एक ऐसा होता है जो केवल मालिक का भरोसा रखता है, और किसी चीज़ का उसे कोई भरोसा नहीं होता है। वो जानता है कि जो मालिक करेगा वही होगा, और जो करेगा वो ठीक ही करेगा। और ये बहुत ही कठिन बात है। कहने में तो आसान लगता है कि मगर सच तो वो है कि कहना सहल है, और कचूमर निकलती जो करता पहल है। ध्यान देने की जरूरत है। आज इस सत्संग में आप लोग देख रहे होंगे कि श्री गुरु महाराज जी शरीर से आपके सामने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी सनातन शक्ति है, जिसका न आदि है न अंत है, जो न कहीं आती है ना जाती है, जो पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, जिसमें वो एकाकार हुए हैं, जिसको उन्होंने प्रेम की बहुत बड़ी प्रकाष्ठा निभाते हुए हासिल किया है, वो यही मौजूद हैं। अब उनकी कृपा और दया कैसे मिलती है? एक प्रेमी भक्त का अनुभव है